हाय देयर, ये MGT211 इंट्रोडक्शन टू बिजनेस की हाईलाइटेड लेसन सीरीज़ का लेसन नंबर 32 है। इसके अंदर आपको हाईलाइटेड मेन पॉइंट्स करवाए जाएंगे और ये हाईलाइटेड हैंडआउट भी आपसे शेयर किया जाएगा। और इसका टाइटल है पर्सनल सेलिंग। सो पर्सनल सेलिंग क्या है? एक प्रमोशनल टूल है और इसको फेस टू फेस सेलिंग भी कहा जाता है, जिसके अंदर एक पर्सन यानी कि सेल्स पर्सन कम्युनिकेट करता है, वन ऑन वन कम्युनिकेशन होती है पोटेंशियल कस्टमर के साथ और वो कन्विंस करने की कोशिश करता है कस्टमर को कि वो प्रोडक्ट को बाय करे। सो पर्सनल सेलिंग की सिचुएशन है, रिटेल सेलिंग होती है जिसके अंदर प्रोडक्ट को सेल किया जाता है बायर्स को, जो कि अपने पर्सनल या हाउस होल्ड घर के इस्तेमाल के लिए ख़रीदते हैं। इंडस्ट्रियल सेलिंग होती है जिसके अंदर प्रोडक्ट को बिजनेसेस को सेल किया जाता है, दूसरे बिजनेस को सेल किया जाता है। और जो बिजनेसेस खरीदते हैं प्रोडक्ट को, या तो इसलिए खरीदते हैं कि वो दूसरी प्रोडक्ट को बनाएंगे या फिर उनको उसको सेल करेंगे जो प्रोडक्ट वो खरीद रहे हैं। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के अंदर भी पर्सनल सेलिंग होती है और ये आपने देखा होगा, अक्सर डॉक्टर्स के पास आते हैं सेल्स पर्सन, वो कम्युनिकेट करते हैं डॉक्टर के साथ और प्रेजेंट करते हैं, प्रोडक्ट को प्रेजेंट किया जाता है डॉक्टर को। सो प्रिपेयरिंग दी कैंपेन विद एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी, जो कैंपेन प्रिपेयर की जाती है, सो इसके अंदर क्या होता है कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है दोनों केसेस के अंदर, चाहे वो एडवर्टाइजिंग कैंपेन के जरिए की एडवर्टाइजिंग एजेंसी के जरिए कैंपेन की जाए प्रिपेयर या खुद से की जाए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाता है कि टारगेट ऑडियंस कौन है। टारगेट ऑडियंस के लिए देखा जाता है कि एजुकेशन क्लास देखा जाता है, कुछ प्रोडक्ट ऐसी हैं जो एजुकेशनल क्लास के लिए होती हैं। इनकम क्लास देखी जाती है, इनकी इनकम कहाँ फॉल करती है। एरिया को देखा जाता है किस एरिया से उनका ताल्लुक है, रूरल है या अर्बन है। और एज देखी जाती है टारगेट ऑडियंस की। और इसके अलावा सोशल क्लास है, इनकी अपर क्लास है, मिडिल क्लास है या लोअर क्लास है। उसके बाद इस्टेब्लिश किया जाता है एडवर्टाइजिंग बजट। सो बजट जब इस्टेब्लिश किया जाता है तो इसके अंदर देखी जाती है जो परसेंटेज है एक्सपेक्टेड सेल की, जो सेल एक्सपेक्ट की जा रही है उसका परसेंटेज वाइज 10% या 20%। मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को कंसिडर किया जाता है और जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको भी कंसिडर किया जाता है कि कॉम्पिटिटर ने कितना बजट बनाया है, उसके मुताबिक भी अगर कॉम्पिटिटर का बजट बहुत ज़्यादा है तो अपना बजट भी ज़्यादा रखना पड़ेगा। डिफाइन किया जाता है। फिर दूसरा स्टेप ये होता है कि ऑब्जेक्टिव जो होता है एडवर्टाइजिंग मैसेज के, उसको डिफाइन किया जाता है कि क्या हम इंट्रोड्यूस करवाने वाले नई प्रोडक्ट हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे या फिर हम जो है वो एडवर्टाइज करेंगे प्राइस चेंज इम्पैक्ट, और इसके अलावा या हम लॉन्च करने वाले नई कैंपेन अपने कॉम्पिटिटर के जवाब में, कॉम्पिटिटर की जो कैंपेन है उसके जवाब में। और फिर चौथा स्टेप ये होता है कि एडवर्टाइजिंग मैसेज को बना लिया जाता है। सो मैसेज क्रिएशन होती है, इसके अंदर क्या होता है कि सिलेक्शन होती है, कलर सिलेक्शन होती है, अच्छे से अच्छा कलर, और स्पेशली हर चीज़ वो सिलेक्ट की जाए जो टारगेट ऑडियंस को समझ में आए, टारगेट ऑडियंस जिससे कन्विंस हो सके। और इमेजेस, एडवर्टाइज के अंदर इमेजेस, कार्टून्स और इलस्ट्रेशन, ये तमाम चीज़ों की सिलेक्शन और सिलेक्शन इस हिसाब से टारगेट ऑडियंस को अच्छी तरह समझ में आए, कन्विंस हो। और इसी तरह सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज, वो लैंग्वेज इस्तेमाल की जाए जो टारगेट ऑडियंस ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ सके और उससे कन्विंस हो सके। और सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्राइट वर्ड्स, सही अल्फाज का चुनाव हो, उन अल्फाज का जो टारगेट ऑडियंस को जाके हिट करें और वो उनसे कन्विंस हो सकें। और फिर आखिर इसके बाद जब मैसेज बन गया, उसके बाद उसको एडवर्टाइज को पहुंचाने के लिए, एडवर्टाइज दिखाने के लिए मीडिया का इस्तेमाल होता है। तो सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्राइट मीडिया, एक सही मीडिया का इस्तेमाल किया जाए। सो रेडियो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए बेहतर है, टीवी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के लिए, और कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिनके लिए प्रिंट मीडिया बेटर है, यानी कि न्यूज़पेपर या मैगजीन्स वगैरह। और फिर उसके बाद इवेल्यूएट किया जाए एडवर्टाइजिंग की इफेक्टिवनेस को। अब मीडिया की भी सिलेक्शन होगी, अब एडवर्टाइज चल भी गया, सो उसकी इफेक्टिवनेस देखी जाए। ये देखा जाए कि क्या हमारा ऐड उसी तरह परफॉर्म कर रहा है जिस तरह हमने सोचा था या नहीं, क्या हमारे मैसेज ने, ऐड ने चेंज किया कस्टमर का बाइंग डिसीजन ये या नहीं किया, और क्या हमें डिज़ायर्ड इमेज मिली या नहीं मिली, और क्या जो मीनिंग थे मैसेज के, ऐड के, उसको अच्छी तरह कम्युनिकेट किया गया या नहीं किया गया। उसके बाद फिर एडवर्टाइजिंग रिसर्चर्स, एडवर्टाइजिंग रिसर्च जो होती है ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है मार्केट रिसर्च का। इसको इसीलिए किया जाता है कि इम्प्रूव की जा सके जो एफिशिएंसी है एडवर्टाइजिंग की। और इसके अलावा मेजरमेंट किया जाता है एडवर्टाइजिंग की इफेक्टिवनेस को, देखा जाता है जो ओवरऑल इम्पैक्ट है एडवर्टाइजिंग एक्टिविटीज़ का, और डिटरमाइन किया जाता है कि कौन सी एडवर्टाइजिंग जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी हमारी टारगेट ऑडियंस के लिए।
तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर आपको लेसन नंबर 32 करवाया गया। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है या कोई कन्फ्यूजन है या मिस्टेक दिखाई दे उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए, और ये हाईलाइटेड हैंडआउट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लिंक ना मिले तो उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए। और इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।